हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के ऊपर दुनिया में लिखी गई वर्ल्ड की टॉप 10 बुक्स में से एक गोप्रो, इसके चैप्टर 4 के बारे में। अध्याय 4, स्किल नंबर 1। चैप्टर 4, स्किल नंबर 1, प्रोस्पेक्ट्स ढूंढना, यानी कि गेस्ट एंड प्रोस्पेक्ट्स मैक्सिमम से मैक्सिमम कैसे ढूंढें, वो इस चैप्टर के अंदर आपको पता चलेंगे। और मुझे लगता है कि ये चैप्टर ज्यादातर लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। बहुत सारे लोगों की ये दिक्कत होती है कि उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट खत्म हो चुकी है, या कॉन्टैक्ट लिस्ट खत्म होने वाली है, या कॉन्टैक्ट्स थोड़े से हैं, या कॉन्टैक्ट लिस्ट छोटी है, या वो ज्यादा लोगों को नहीं जानते। तो फिर कैसे ज्यादा से ज्यादा आप प्रोस्पेक्ट्स ढूंढें। ध्यान से सुनिएगा, आज का ये चैप्टर आपके लिए और आपकी टीम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको बार बार सुने, इसके ऊपर नोट्स बनाएं, खुद भी फॉलो करें, अपनी टीम तक भी ये बातें पहुंचाएं। फ्रेंड्स, जब लोग नेटवर्क मार्केटिंग को देखते हैं तो उनका सबसे बड़ा सवाल होता है, क्या मैं किसी को जानता हूं? वह इस बात पर विश्वास रखते हैं कि अगर वह बहुत लोगों को जानते हैं तब वह बहुत कामयाब हो सकते हैं, और अगर वे बहुत लोगों को नहीं जानते तब वे कामयाब नहीं हो सकते। यह सुनने में सही लगता है, पर यह सच नहीं है। जैसे कि मैंने अध्याय 2 में बताया था, नेटवर्क मार्केटिंग में 3 तरह के लोग होते हैं: पोजर्स, अमेचर्स और प्रोफेशनल्स। जब बात प्रोस्पेक्ट्स को ढूंढने की आती है, पोजर्स अपने दिमाग में 3, 4 या 5 लोगों की सूची बनाते हैं। उम्मीद करते हैं कि वह उनके व्यापार को ज्वाइन कर लेंगे, और उनका पूरा भविष्य उन कुछ लोगों के जवाब पर आधारित होता है। अगर वह उनमें से किसी को ज्वाइन कराने में भाग्यशाली हुए, तब वह कुछ समय के लिए अपने करियर को आगे तक बढ़ाते हैं। वह शायद और 3-4 लोगों की सूची बनाते हैं। उम्मीद के साथ वह निर्णय लेते हैं पोजर्स ना बनकर खुद को अमेचर स्तर पर लाने का। आपके लिए यह जानना आश्चर्य होगा कि लगभग 80% लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ते हैं, वे अपने व्यापार का निर्माण पोजर्स की तरह करते हैं। यह सच है कि 10 में से 8 डिस्ट्रीब्यूटर्स अपने व्यापार को पोजर्स मानसिकता के साथ में लेकर चलते हैं। वह दिमाग में छोटी सी सूची बनाकर देखते हैं, वह कभी अपने जरूरी स्किल्स का विकास नहीं करते हैं। आपका काम यह है कि आप उन जैसा बिल्कुल नहीं बने, और अपनी टीम को भी उन जैसा बनने में मदद नहीं करें। लोगों को सिखाएं, उन्हें समझने में मदद करें कि यह अवसर कितना विशाल है, और आप इसे सम्मान देकर करें। दूसरा समूह है अमेचर्स का। अमेचर्स यह दिमाग में छोटी सूची बनाने की बजाय लिखित में सूची बनाते हैं, जो सही दिशा की तरफ एक कदम है। मान लेते हैं वह 100 लोगों की सूची बनाते हैं। वह बहुत जोशीले होते हैं, लेकिन ज्यादा स्किल्स नहीं होते हैं, यानी कि उनमें ज्यादातर स्किल्स नहीं होते हैं। इस इंडस्ट्री को लेकर, इस बिजनेस को, इस व्यापार को लेकर जो स्किल्स उनमें चाहिए वो उनके पास नहीं होते हैं। वह लोगों से मिलना शुरू करते हैं, और उनकी सूची कम होने लगती है। जैसे जैसे बढ़त कम होती जाती है, उनकी चिंता का स्तर बढ़ता जाता है। यानी कि जैसे जैसे सूची, कॉन्टैक्ट लिस्ट कम होती जाती है, उनकी टेंशन बढ़ती जाती है। उनका सबसे बड़ा डर लोगों के बाहर निकल जाने का होता है, कि यानी कि मेरे साथ में कुछ लोग थे, वो चले गए, क्विट कर गए। तो क्विटर्स लोगों की सबसे ज्यादा टेंशन होती है इन्हें। मैं जानता हूं ये मेरा सबसे बड़ा डर था। 20वीं दशक की शुरुआत में मेरी सूची में कुछ निकालने लायक नहीं था। जैसे कि मैंने पहले बताया, मैं शुरुआत में अपने परिवार के संबंध का उपयोग करता था, यानी कि फादर के कॉन्टैक्ट्स पर वह काम करता था, और मुझे उन नामों से बाहर आने में समय नहीं लगा। यानी कि मैं उन्हीं में कुछ ना कुछ उलझा हुआ था। दुनिया के सब लोग जल्दी ही जान गए कि मैं क्या करता हूं। जिन्होंने मुझे हाँ या ना कहा, यह मेरे लिए गंभीर था। मुझे लगा अगर मैंने जल्दी अपनी सूची में से कुछ महान व्यक्तियों को नहीं ढूंढा और जल्दी उनसे नहीं मिला, तो मैं इस व्यापार में, इस बिजनेस में असफल हो जाऊंगा। यह मेरे साथ कभी नहीं हुआ कि अच्छे लोगों को प्रोस्पेक्ट करना एक स्किल थी।
ये मेरे साथ कभी नहीं हुआ, यानी कि मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि अच्छे लोगों को प्रोस्पेक्ट करना एक स्किल है। कभी इस चीज पर मेरा ध्यान नहीं गया। मेरे नए करियर में मैंने ये हमेशा देखा कि सूची कामयाबी का टिकट है, यानी कि आपकी सक्सेस का रास्ता आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट है। अगर आपके पास अच्छी सूची है, यानी कि अच्छी कॉन्टैक्ट लिस्ट है, आप कामयाब होंगे। और अगर अच्छी कॉन्टैक्ट लिस्ट नहीं है, तो या तो आप भाग्यशाली हो अगर आपका काम चल गया, या फिर आप असफल होंगे। ऐसा मुझे लगता था, जबकि हकीकत ऐसी नहीं है। जरूरी नहीं है कि जब आपके पास में एक बड़ी कॉन्टैक्ट लिस्ट होगी तभी आप कामयाब होंगे। भले ही पहले से अच्छी कॉन्टैक्ट लिस्ट ना हो, लेकिन कॉन्टैक्ट लिस्ट को बड़ा बनाना और बड़ा बनाते रहना और बड़ा करते रहना, ये एक स्किल है जो कि सीखा जा सकता है। जब मैंने खुद को प्रोफेशनल बनाने का निर्णय लिया, मैंने उन लोगों पर अध्ययन किया जिन्होंने बड़े और सफल संगठन, यानी कि बड़े और सफल ग्रुप्स, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि टीम का निर्माण किया था। मैंने पाया कि प्रोफेशनल्स लोगों से बात करने के लिए अपनी स्किल्स का उपयोग करते हैं। जो लोग प्रोफेशनल्स होते हैं वो लोगों से बात करने के लिए एक अलग तरह के स्किल्स का उपयोग करते हैं। नए लोगों को ढूंढना, ये उनके काम का हिस्सा होता है। वो लोग उनकी लिस्ट में पहले से नहीं होते हैं, बल्कि नए लोगों को ढूंढना ये उनके उस स्किल का हिस्सा होता है। वह किस्मत में रुचि नहीं रखते, वह लोगों के चले जाने पर परेशान भी नहीं होते, वह अपनी स्किल्स का विकास करते हैं। प्रोफेशनल्स लिखित सूची से शुरुआत करते हैं। वो अपने स्किल्स पर बिलीव करते हैं, स्किल्स को डेवलप करते हैं और लिखित रिटन कॉन्टैक्ट लिस्ट में लिखित सूची से शुरुआत करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। लेकिन फिर वह ध्यान देते हैं कि हमेशा इस सूची में लोगों को जोड़ते रहना है, यानी कि कॉन्टैक्ट लिस्ट में हमेशा लोगों को ऐड करते रहना है, कभी रुकना नहीं है। वह ऐसी सूची तैयार करते हैं जिसे कहते हैं एक्टिव कैंडिडेट लिस्ट। और मैं आपको दिखाता हूं कि आप भी ये कैसे कर सकते हैं। जिन लोगों ने ऐसा कर दिखाया, उनमें से एक इंसान है हार्वे मैके, जो मशहूर किताब हाउ टू स्विम विद द शार्क्स विदाउट बीइंग ईटन अलाइव। मैं एक बार दोबारा उनकी किताब का नाम आपके सामने रिपीट करूं। हार्वे मके, जो कि राइटर हैं, मशहूर किताब के लेखक हैं, जिस किताब का नाम है हाउ टू स्विम विद द शार्क्स विदाउट बीइंग ईटन अलाइव, यानी कि शार्क्स के साथ में कैसे तैरें बिना जिंदा निगले, बिना जिंदा खाए, यानी कि आप शार्क्स के साथ में कैसे तैरें और शार्क आपको जिंदा निगल भी ना जाए, खा भी ना जाए। ये उनकी किताब का टाइटल है। इसके संपादक हैं, इसके राइटर हैं। हार्वे मेरे अच्छे दोस्त हैं और वह दुनिया के महान नेटवर्कर्स में से एक हैं। मैंने एक बार उनसे पूछा कि वह दोस्तों की इतनी बड़ी और आकर्षित सूची कैसे बनाते हैं। उन्होंने मुझे बताया, 18 साल की आयु में, 18 साल की एज में मेरे पिता ने मुझसे एक बात कही कि हार्वे, जीवन शुरू होने से लेकर आज के दिन तक जितने लोगों से मिले हो, सबके नाम और संपर्क लिखो, यानी कि सबके नाम और कांटेक्ट नंबर्स, और उनसे संपर्क में रहने का तरीका ढूंढो, यानी कि सबके नाम लिखो, उसके साथ में, नामों के साथ में सबके नंबर्स होने चाहिए, और साथ में कोई ऐसा तरीका ढूंढो कि उनके सबके कांटेक्ट में रह सको आप। ठीक है। यह काम हार्वे ने 60 साल किया, 60 इयर्स लगातार किया, और आज उनकी कांटेक्ट लिस्ट 12,000 से ज्यादा लोगों की है। और वह सिर्फ सोशल मीडिया के दोस्त नहीं हैं, बल्कि वह रियल लाइफ के फ्रेंड्स हैं, उनके रियल लाइफ के कॉन्टैक्ट्स हैं उनके। और मैं अपने आप को उनमें से एक भाग्यशाली मानता हूं। देखिए कितनी बड़ी बात है, एक इंसान की 12,000 एक्टिव कैंडिडेट लिस्ट, यानी कि एक्टिव लोगों की कॉन्टैक्ट लिस्ट, जिसमें एक भी नाम स्ट्रेंजर का नहीं है, जिसमें एक भी नाम उन लोगों का नहीं है जो कि सोशल मीडिया के हों, बल्कि वो लोग जिनसे वो लाइव मिले, फेस टू फेस मिले अपनी लाइफ के अंदर। अगर आप इस स्किल्स में महारत हासिल करना चाहते हैं, तब इन 4 चरणों का पालन करें। चरण नंबर 1, पहला चरण, पहला यानी कि फर्स्ट स्टेप, अपनी सूची, अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट को जितना संभव हो सके व्यापक बनाइए, बड़ा बनाइए। आप हर व्यक्ति को जोड़ें इसमें, जिसे भी आप सोचें, जो भी आपके जहन में आए, जो भी आपके ध्यान में आए, उसे इसमें ऐड करें। यह फर्क नहीं पड़ता कि वह आपका प्रोस्पेक्ट बनने के लायक है या नहीं है।
आपकी सूची ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। जितनी बड़ी जिसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट होगी, वो उतना ही ज्यादा आगे जा करके कमा सकता है। हर व्यक्ति आपकी लिस्ट में आना चाहिए। अगर वह नकारात्मक या नेगेटिव है तो भी लिस्ट में लिखें। यदि आप उससे नफरत करते हैं तो भी उसका नाम लिस्ट में लिखें। अगर वो आपका अच्छा दोस्त है तो भी लिस्ट में लिखें। अगर वह आपसे कहते हैं कि वह नेटवर्क मार्केटिंग कभी ज्वाइन नहीं करेंगे तो भी कॉन्टैक्ट लिस्ट में लिखें। अगर वह 98 साल के हैं, 98 ईयर्स के हैं, तो भी लिस्ट में उनका नाम लिखें। अगर वह 18 साल यानी 18 ईयर्स के हैं तो भी उनका नाम लिस्ट में लिखें। यह करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप अपने दिमाग को कागज पर खाली कर देंगे, तब आपके दिमाग में आपके पास नए संपर्क जोड़ने के लिए और जगह बनेगी। जब आप अपने भतीजे का नाम लिख देते हैं, तब आप अपने भतीजे से जुड़े संपर्क के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, जिससे वह सभी संपर्क स्पष्ट हो जाएंगे। यानी कि आपने किसी भी फैमिली मेंबर का नाम लिखा, किसी भी रिलेटिव या फ्रेंड का नाम लिखा, तो उससे रिलेटेड और कौन कौन से लोग हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस इंसान से कनेक्टेड, जो आपके ध्यान में आ रहे हैं, जिनके नाम या चेहरे आपके मस्तिष्क में आ रहे हैं, आपके दिमाग में आ रहे हैं, उनको आप लिखना शुरू कर दें। फाइन। तो जब आप अपने भतीजे से जुड़े संपर्क के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, जब आप अपने भतीजे का नाम लिख देते हैं, तब आप अपने भतीजे से जुड़े संपर्क के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। जब आप अपने भाई के बारे में लिखते हैं, तो आप भाई से जुड़े कॉन्टैक्ट्स उसमें ऐड करने लगते हैं। जब आप अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार का नाम लिखते हैं, तो उनसे जुड़े बहुत सारे नाम और चेहरे आपको याद आने लगते हैं, जिससे वह सभी संपर्क स्पष्ट हो जाते हैं। हर चीज के बारे में सोचिए। हर संगठन जिसमें आप कभी शामिल हुए हैं, उनके बारे में सोचिए। हर समूह जिसके आप कभी हिस्सा रहे हो, उनके बारे में सोचिए। हर स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन, यूनिवर्सिटी, नौकरी, मोहल्ला, घर, एरिया, क्षेत्र, हर जगह के बारे में सोचिए। जो भी आपने अभी तक किया है, सब कुछ। अगर आप ये सही तरीके से करते हैं, तब ये सूची 100 या शायद 1000 लोगों में खत्म होगी। 100 से नीचे तो किसी की हो ही नहीं सकती, लेकिन बहुत सारे लोगों की 1000 तक भी पहुंच जाएगी। इसका एक बहुत ही तरीका अच्छा मैं आपको बताता हूं। आपके घर के अंदर जितनी भी फोटो की एल्बम्स हैं, आपकी पापा की शादी की, भाई की शादी की, घर में किसी के बर्थडे की पार्टी की, किसी फंक्शन की, या कोई भी किसी भी इवेंट की, जो भी आपके पास फोटोज हैं मोबाइल के अंदर, आपके लैपटॉप में, डेस्कटॉप में या घर में एल्बम है, उन सबको निकालिए और फोटो में जितने चेहरे दिखाई दे रहे हैं, उन सब का नाम नोट कीजिए। फिर जिस जिसका नाम नोट करते रहें, साथ ही साथ उनसे रिलेटेड जो भी उनसे कनेक्टेड चेहरे या नाम आपको याद आए, उनको नोट करते चले जाइए। इनमें से किसको पहले प्लान दिखाएंगे, किसको बाद में, ये मैटर नहीं करता, ये बात की बात है। बट ये मैटर करता है कि आप उनका नाम अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐड करें। आपको हर व्यक्ति को प्रोस्पेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, यानी कि हर किसी को इनवाइट नहीं करना है, हर किसी को प्रेजेंटेशन नहीं दिखानी है, हर किसी को ये नहीं सोचना है कि इनको पहले दिखाना है प्लान। नहीं, किसको पहले दिखाना है, किसको बाद में, ये बाद में डिसाइड कीजिए। किसको दिखाना है और किसको नहीं दिखाना है, ये भी बात की बात है। लेकिन सबसे पहले आपके दिमाग से सारे नाम कागज पर आ जाने चाहिए। आपको हर व्यक्ति को प्रोस्पेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, यह आप पर निर्भर करता है। लेकिन वह काम करना बहुत महत्वपूर्ण है जो लोगों को कागज पर लिखित करने के लिए आवश्यक है, यानी कि लिस्ट में उनका नाम लिख लीजिए। दूसरा चरण, स्टेप नंबर 2। क्या आपने यह धारणा सुनी है कि हम विश्व में किसी भी व्यक्ति से सिर्फ 6 संपर्क दूर हैं, यानी कि 6 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन। 6 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन। मुझे नहीं पता ये एक कल्पना है या सच है, लेकिन मुझे धारणा है, यानी कि मेरा बिलीफ है, और मुझे धारणा पर, इस पर विश्वास है, मुझे इस बिलीफ पर फेथ है। दूसरा चरण है, अपनी सूची को देखें और उन लोगों के बारे में सोचें जिन्हें आप जानते हैं। आप उनमें से बहुत लोगों को जानते होंगे। अपने परिवार के सदस्यों के बारे में सोचें, वह जिनको जानते हैं उनको अपनी लिस्ट में जोड़ें। अपने दोस्तों के बारे में सोचें, वह जिनको जानते हैं उनको अपनी लिस्ट में ऐड करें। अपने लाइफ पार्टनर, अपने जीवन के सभी संबंधों के बारे में सोचें, वह जिनको जानते हैं उनको लिस्ट में ऐड करें। अपने लाइफ पार्टनर से रिलेटेड जो भी लोग हैं
उनके बारे में सोचें और उनको अपनी लिस्ट में ऐड करें। अभी तक आप सूची के साथ क्या कर रहे हैं, इसकी चिंता नहीं करें। आप किसको इनवाइट कर रहे हैं, किसको नहीं कर रहे हैं, इसकी टेंशन ना लें। किसको इनवाइट करना है पहले, किसको बाद में करना है, इसकी भी टेंशन ना लें। क्या इन सबको प्लान दिखाना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनमें से सिलेक्शन हम बाद में करेंगे, चॉइस हम बाद में बनाएंगे, लेकिन पहले सबको लिस्ट में डाल लीजिए। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। यानी कि अभी तक आप अपनी लिस्ट के साथ में क्या कर रहे हैं और क्या करेंगे, इनमें से कैसे काम करेंगे, किसको दिखाएंगे, किसको नहीं, किस पे अभी बात करेंगे, किस पे बाद में, इसकी टेंशन ना लें। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आप सिर्फ लिस्ट बनाते रहिए। तीसरा चरण, स्टेप नंबर 3, अपनी सूची को, अपनी लिस्ट को लगातार बढ़ाते रहें। इसीलिए प्रोफेशनल्स इसे एक्टिव कैंडिडेट लिस्ट कहते हैं। वह कभी बढ़ने से रुकनी नहीं चाहिए। प्रोफेशनल्स का एक लक्ष्य होता है, एक टारगेट होता है कि उन्हें हर रोज 2 लोगों को इस लिस्ट में जोड़ना है। अगर शायद वह लोगों को प्रोस्पेक्ट नहीं करें, लेकिन जैसे कि शायद वह लोगों को प्रोस्पेक्ट नहीं करें, यानी कि नए लोग, लेकिन जैसे कि हार्वे मैके के पिता ने कहा था, वह सूची पर आएंगे और आपको उनसे संपर्क में रहने का रचनात्मक तरीका ढूंढना चाहिए। हार्वे मैके की किताब प्यास लगने से पहले कुआं खोदो, डिग योर वेल बिफोर यू आर थर्स्टी, इसी धारणा पर है, यानी कि इसी सिस्टम के ऊपर है। अगर आप इसी के रूप में सोचेंगे, आपको एहसास होगा कि यह बहुत कठिन है। अगर आप इसी रूप में सोचेंगे तो आपको एहसास होगा कि ये बहुत कठिन नहीं है, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप हर रोज लोगों के संपर्क में आएंगे, उन्हें अपनी लिस्ट में जोड़ें। आप सोशल मीडिया पर लोगों से मिलेंगे, उन्हें अपनी लिस्ट में जोड़ें। आप नए लोगों के साथ व्यापार करेंगे, उन्हें अपनी लिस्ट में ऐड करें। मेरे दोस्त जॉर्डन एडलर, बीच मनी के संपादक और नेटवर्क मार्केटिंग में सालाना ईयरली 7 फिगर कमाने वाले लीडर हैं, यानी कि डॉलर्स में ये 10 लाख डॉलर से ज्यादा कमाने वाले हर साल के इंसान हैं। वह तीसरे चरण में माहिर हैं। वह सिर्फ अपना जीवन जीते हैं और हमेशा नए दोस्त बनाते हैं। अगर आप उनके व्यापार में देखें, वह सभी लोग जिन्हें वह अपनी विशाल समूह में ज्वाइन करा चुके हैं, उन लोगों को वह नेटवर्क मार्केटिंग व्यापार शुरू करने से पहले नहीं जानते थे। वह सच में प्रोफेशनल हैं, वह सच में प्रो हैं। प्रोफेशनल्स उच्च श्रेणी की, हाई लेवल की जागरूकता यानी कि अवेयरनेस का विकास कर लेते हैं, डेवलप कर लेते हैं। वह विश्व को गंभीरता से लेते हैं। वह जानते हैं कि उन्हें हर समय नए लोगों से पहचान बनानी है। पोजर्स और अमेचर ये कभी ध्यान नहीं देते, यानी कि जो पोजर्स होते हैं या जो अमेचर होते हैं, यानी कि जो लोग लक के ऊपर डिपेंड रह के सोचते हैं कि ठीक है ट्राई मार कर देखते हैं, ट्राई करने आ जाते हैं, जिनको हम लोग नेटवर्किंग टूरिस्ट भी कहते हैं। वो सिर्फ टूर के एक नजरिए से आ जाते हैं घूमने फिरने इस इंडस्ट्री के अंदर। या फिर जो नौसिखिए होते हैं, यानी कि अमेचर्स, जो सिर्फ यहाँ पर बिना सीखे अपने आप को ही सब कुछ मान करके या परफेक्ट मान करके या करेक्ट मान करके काम करते हैं, वो लोग इस चीज पर कभी ध्यान नहीं देते हैं। वह पूरा दिन एक ही बात कहते हैं कि कौन से व्यक्ति, मैंने किसी व्यक्ति को नहीं देखा, मैं तो किसी इंसान से नहीं मिला। उनके चारों तरफ लोग भरे पड़े होते हैं। वो स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी के अंदर, बस में, ट्रेन में, मॉल में, थिएटर में, हर जगह लोगों से मिलते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास लोगों की कमी होती है। क्यों? क्योंकि वो लोगों की भीड़ में जाते हैं और वहां से गुजर जाते हैं। लेकिन प्रोफेशनल्स जब लोगों के पास जाते हैं तो उनके नंबर्स साथ में ले आते हैं। अपनी अपनी जागरूकता बढ़ाना और एक दिन में 2 लोगों को सूची में जोड़ना कितना कठिन होगा, इसके बारे में सोचें। सोचिए इसके बारे में। लेकिन इससे मिलने वाले रिजल्ट्स भी देखिए। यदि आप ये सप्ताह में 6 दिन करते हैं, यानी कि 7 में से 6 दिन भी किया, तब साल में 600 से ज्यादा नए लोग मिलेंगे आपको। इसे आप 5 साल कीजिए और जो लोग मिलेंगे वो 3000 से ज्यादा होंगे। क्या आप देखते हैं कि प्रोफेशनल लोगों के चले जाने के बारे में क्यों नहीं घबराते? यही रीजन है, वो इसलिए नहीं घबराते क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्होंने 100 लोगों को स्पॉन्सर किया तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कई बार इंसान 10-20 स्पॉन्सर तक पहुंचने में ही घबरा जाता है, या 25-50 स्पॉन्सर से आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट नहीं है इतनी। और
जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो हर साल सैकड़ों सैकड़ों लोगों को स्पॉन्सर कर देते हैं, और अपने 5-10 साल के करियर में जब वो रिटायरमेंट लेते हैं तो कई हजार लोगों को वो स्पॉन्सर कर चुके होते हैं अपने काम के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर, अपनी डाउनलाइन के अंदर। और अगर उनकी टीम से लोग जाते भी हैं या कुछ लोग क्विट भी करते तो उनको टेंशन नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उनके पास में हजारों लोगों की कॉन्टैक्ट लिस्ट है, और हजारों लोगों की कॉन्टैक्ट लिस्ट आगे बढ़ती रहेगी। ये तो सिर्फ 5 साल में है। जरा सोचिए कि पूरी लाइफ में कितने ज्यादा कॉन्टैक्ट्स वो बना लेंगे, सिर्फ अगर वो इस चीज का फोकस करें कि कॉन्टैक्ट लिस्ट में रोज आना, चाहे लाइव फेस टू फेस कहीं पर मिले या चाहे सोशल मीडिया पर मिले, लेकिन रोज अगर आप 2 नंबर ऐड करेंगे तो 5 साल के अंदर 3,000 नए कॉन्टैक्ट होंगे। आप समझिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको इन लोगों से अपनी पहचान कड़े स्वभाव में करनी चाहिए, या नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ लोग ऐसी गलती कर देते हैं जो सही नहीं है। उन्हें अपनी सूची में जोड़ें, उनसे दोस्त बनाएं, उनसे दोस्ती करें, दोस्ती बनाएं, उन्हें दोस्त बनाएं, एक कनेक्शन विकसित करें, और जब समय सही हो आप उनकी समझने में मदद करें। आप उनको अपना बिजनेस या अपना प्रोडक्ट, यानी कि अपना उत्पाद या अपनी करियर की अपॉर्चुनिटी समझाने में मदद करें जब समय सही हो। जो अवसर आप उन्हें दे रहे हैं उसके बारे में आप उनसे शेयर कर सकते हैं जब मौका सही हो, लेकिन तब तक आप उन्हें अपनी लाइफ में जोड़ें और उनके साथ में कनेक्टेड रहने का कोई ना कोई जरिया ढूंढें। जाहिर सी बात है, आप इन लोगों के साथ में रोजाना बात नहीं कर सकते कॉल पर या मैसेज पर, लेकिन कोई एक तरीका ढूंढें जिससे आप इनके कनेक्टेड रह सकें, और बाकी सब लोगों के मुकाबले ये हमेशा आपको याद रखें। एक बोनस टिप मैं आपको लास्ट में दूंगा, जो कि मैंने पहले भी कई बार ट्रेनिंग में दी है यहाँ पर इस चैप्टर के लास्ट में। अगर आपने उसका अप्लाई करा तो आपके बहुत फायदा होगा। चौथा चरण, स्टेप नंबर 4, ये जो पैराग्राफ है लास्ट स्टेप है, इसके बाद में मैं वो बोनस स्टेप आपसे शेयर करूंगा। नेटवर्क का जरिया प्रोफेशनल का नेटवर्क बनाने का जरिया होता है, यानी कि नए लोगों से मिलना मुश्किल है अगर आप दुनिया से छुपे हुए हैं। अगर आप दुनिया से कट कर करके रहते हैं, डिस्कनेक्टेड रहते हैं, तो नए लोगों को मिलना मुश्किल है। बाहर निकलें, मौज मस्ती करें, जिम ज्वाइन करें, नए शौक के साथ मजे करें, कोई कोचिंग करें, कोई एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी करें, कोई कुकिंग क्लास, कोई जिम, कोई योगा, कोई इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। जरूरतमंद लोगों की मदद में भागीदार बने, अपना नेटवर्क बढ़ाएं। जितना ज्यादा बड़ा नेटवर्क होगा उतनी बड़ी नेटवर्थ होगी। जितने ज्यादा कॉन्टैक्ट्स बनाना चाहते हैं उसके लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों से घुलें मिलें। जरूरी नहीं कि फौरन आपको बिजनेस की बात करनी है, लेकिन फौरन घुलना मिलना शुरू कर दीजिए, दोस्त बनाना शुरू कर दीजिए। कुछ ऐसी जगह और संगठन को देखें जहां आप नए लोगों से मिल सकते हैं। ये सिर्फ आपके व्यापार के लिए ही अच्छा नहीं होगा, बल्कि आपको कुछ अच्छे दोस्त भी बनेंगे यहाँ। दोस्तों, लास्ट में इस चैप्टर ने कई सारी चीजें आपको क्लियर की होंगी कि कैसे कॉन्टैक्ट लिस्ट आप बढ़ाएं। ये तो आपको पता चल गया। सोशल मीडिया से बहुत सारे अलग अलग तरह से आप कॉन्टैक्ट लिस्ट बढ़ा सकते हैं, बना सकते हैं। उसे अपनी आप डायरी में या रजिस्टर में या एक नोटबुक में जरूर नोट करें, लेकिन साथ ही साथ आप अपने फोन में भी नोट करें। अब एक पॉइंट आता है जो कि हैरवे मैके के पापा ने बोला, उनके फादर ने, उनके पिता ने उनसे बोला कि हमेशा जितने भी लोगों से मिले हो आज तक और आगे भी जिनसे मिलते रहो, उनके नंबर ऐड करो, अपने एक लिस्ट बनाओ। और उसका हैरवे मैके को फायदा मिला। आज वो $10 लाख से ज्यादा सालाना कमाते हैं, और बहुत बड़े लेवल की उनकी अचीवमेंट भी है, नाम भी है, बुक्स भी लिखी उन्होंने कई। उसमें उन्होंने एक बात बोली कि कोई एक ऐसा तरीका ढूंढिए जिससे कि लोगों के साथ में आप कनेक्टेड रह सकें। बहुत सारे तरीके हैं, आगे भी मौके मिलेंगे, मैं बहुत सारे शेयर करूंगा आपसे, आपके पास भी बहुत सारे होंगे, आप भी शेयर करें जिससे कि हम सबको भी फायदा हो, आपको, मुझे, हम सबको एक दूसरे से फायदा हो। लेकिन अभी के लिए इस चैप्टर के बाद में एक बोनस टिप मैं आपसे शेयर करूंगा। इसको करना शुरू कीजिए। इस आदत से आप देखिएगा कि लोगों से आपके रिलेशंस कितने अच्छे होते जाएंगे। लोग अपने सगे संबंधियों को भूलने लगेंगे, या हो सकता है उनसे इतने अच्छे रिलेशंस ना हो, उनके जो रिलेटिव्स हों उनसे, या अपने बहुत खास दोस्तों से। लेकिन धीरे धीरे करके आप लोगों की जिंदगी के अंदर उनके दोस्तों और रिश्तेदारों से ज्यादा वैल्यू रखना शुरू कर देंगे। कैसे?
जब भी किसी इंसान का नंबर लें, साथ में उसकी डेट ऑफ बर्थ जरूर पूछें। हमेशा याद रखें, साथ में उसकी डेट ऑफ बर्थ जरूर पूछें। और जिन लोगों के नंबर ऑलरेडी आपके पास में फोन में है, तो उनसे जब भी आप मिलें, एक आदत डालें कि लोगों की डेट ऑफ बर्थ जरूर पूछें। हम सब लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं, आप चाहे एप्पल में करें, एंड्रॉइड में करें, विंडोज में करें, सभी के जो कैलेंडर्स होते हैं वो ऑनलाइन अपडेटेड होते हैं। और अगर आप फोन चेंज भी कर देंगे, तो जो नोट्स आपने एक मोबाइल के कैलेंडर में सेव किए, वो आपके दूसरे फोन के अंदर ऑटोमेटिकली वो वहां पर आपके सिंक्रोनाइज होकर के शो हो जाएंगे। जब भी किसी इंसान का आप नंबर लें, तब या जिसका ऑलरेडी नंबर है उसका आप डेट ऑफ बर्थ पूछ के ऐड कर सकते हैं, या फिर जिसका नंबर लें तब उसका डेट ऑफ बर्थ पूछें। और जिस दिन उसका बर्थडे है, फर्स्ट हाफ के अंदर, यानी कि सुबह के नाश्ते और दोपहर के लंच के बीच का जो भी टाइम होता है, यानी कि तकरीबन तकरीबन 9 से 12 के बीच का कोई एक टाइम ऐसा फिक्स कर लें कि उस टाइम का अलार्म लगा दें अपने मोबाइल के अंदर, उस तारीख को जिस दिन उस इंसान का बर्थडे है, और साथ में लिख दें हैप्पी बर्थडे ABC, हैप्पी बर्थडे XYZ, या हैप्पी बर्थडे जो भी उनका नाम है, रमेश, सुरेश, सलीम, कलीम, जॉन, मैकमिलन, व्हाट्सएवर, जो भी नाम है उनका नाम लिख करके और वहां पर नोट्स में सेव कर दें कैलेंडर के अंदर। आप सैकड़ों लोगों का बर्थडे याद नहीं रह सकते, बहुत सारे हो सकता है लोगों का याद रखें, लेकिन सबका नहीं रख सकते। और ये एक ऐसी बेसिक चीज है, हर इंसान को अच्छा लगता है कि उसके पास में अगर किसी इंसान की कॉल आती है, जिस दिन बर्थडे होगा आपका मोबाइल खुद बता देगा, यानी कि आपकी जो कांटेक्ट लिस्ट है, उन कांटेक्ट लिस्ट के साथ में एक इंटरेस्टिंग वे में और एक ऐसे रास्ते से, एक ऐसे तरीके से जुड़ कर करके हमेशा कनेक्ट रहना कि जिससे कि उन लोगों को अच्छा लगे, इसकी अब आपको टेंशन नहीं है। ये जिम्मेदारी आपके मोबाइल का कैलेंडर अपने आप ये काम कर देगा। उस दिन, उस तारीख को जिस भी इंसान का बर्थडे होगा, या जिन जिन लोगों का हो सकता है एक दिन में एक से ज्यादा 2, 4, 6 लोगों का बर्थडे हो, तो वहां पर अलार्म बोलेगा सुबह में 10, 11 या 12 बजे। आप अलार्म में वहां पे फोन में नंबर लिखा हुआ आएगा, जितने भी लोगों का उस दिन बर्थडे है, आप उन लोगों को कॉल करके विश करें। सिर्फ व्हाट्सएप नहीं करना है, सिर्फ मैसेज नहीं करना है, बल्कि कॉल करके विश करें। कितनी देर लगेगी? कॉल्स फ्री हैं, कितनी देर लगेगी? मुश्किल से 1 मिनट, लेकिन 1 मिनट के अंदर आपने किसी का दिल जीत लिया, उसके दिल में जगह बना ली कि आपको उसका बर्थडे याद है। फाइन। और अगर उसे ये भी लगता है कि आपने उसका बर्थडे सेव किया था, तो उसे ऐसा फील होगा, ये मैसेज जाएगा उसके माइंड में कि आपने उसको बर्थडे विश करने के लिए मेहनत करी, कुछ काम किया, अपने पास नोट किया। वरना कौन कितना इतना याद रखता है? लोग अपने खास दोस्तों का, खास रिश्तेदारों का, कई बार फैमिली मेंबर्स का बर्थडे वो भूल जाते हैं। तो ये एक बहुत ही बेसिक चीज है कि जहां से आपको फायदा मिलेगा बिजनेस के अंदर। और उनसे ये बात बोलें कि अगर आपको एतराज ना हो, तो मुझे एक प्रोफेशनल फोटो दीजिए, मैं पर्सनल नहीं मांग रहा, प्रोफेशनल फोटो दे सकते हैं, वो भी अगर आप कंफर्टेबल हैं, अगर आपको एतराज नहीं है। क्योंकि मैं आपके फोटो का एक बढ़िया सा हैप्पी बर्थडे विश लिख करके अपने स्टेटस पर लगाना चाहता हूं। आप वहां पर लिख करके लगाएं स्टेटस पर उनका फोटो, हैप्पी बर्थडे डियर ब्रदर या हैप्पी बर्थडे डियर सिस्टर, और साथ में उनका नाम, और मे गॉड ब्लेस यू, है ना, लिव लॉन्ग, लिव हेल्दी, स्टे हेल्दी, इस तरह से कुछ अच्छे वर्ड, कुछ अच्छे 1-2 सेंटेंस बहुत ही शॉर्ट में लगाएं। और मुझे लगता है 100 में से 99 लोग अपना फोटो देने के लिए मना नहीं करेंगे, 100 में से 99 लोग आपको दे देंगे। क्यों? क्योंकि ये हर इंसान को अच्छा लगता है, और हर इंसान को स्पेशल, ऑनर्ड, और आप कह सकते हैं कि सिंपली वर्ड मैं यहां यूज करूंगा, प्रिविलेज फील होता है कि उनके बर्थडे का विश उनके फोटो के साथ में किसी दूसरे के अगर स्टेटस पर लगा हुआ है, तो ये बहुत ही, आप कह सकते हैं कि सामने वाले की नजर में आपके लिए, आपके प्रति उनके दिल में एक स्पेशल ट्रीटमेंट होने लगेगा। और एक बार किसी का दिल जीत लीजिए, उसके बाद में आईडी लेना और प्रोडक्ट सेल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
लोग आपके सिर्फ रिश्ते के खातिर, आपके सिर्फ और सिर्फ ताल्लुक के खातिर, आपके सिर्फ और सिर्फ अच्छे रिलेशंस के खातिर ही आपको बोलेंगे ठीक है साहब। हमारी सबकी लाइफ में कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना, भले ही सब नहीं होते, भले ही बहुत सारे नहीं होते, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके खातिर बहुत कुछ करने को तैयार होते हैं। और यही जो कुछ लोग हैं, ये आम लोगों के साथ में 2 4 6 हो सकते हैं, लेकिन अगर आप ये वाला काम करेंगे जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप लोगों के बर्थडे सेव करेंगे अपने कैलेंडर में, बर्थडे वाले दिन उनको विश करें और उनसे कहें कि आप मुझे एक फोटो दीजिए, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं अपने स्टेटस पर लगाऊंगा व्हाट्सएप के। आपको लगाना है, आपको कोई सोशल मीडिया के स्टेटस पे पोस्ट नहीं करना है, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे पोस्ट नहीं करना है, सिर्फ व्हाट्सएप पर भी अगर आप लगा देंगे और उनको बोलें ठीक है बाद में कि भैया देखना मैंने स्टेटस पर लगाया है, या ब्रदर या सिस्टर मैंने स्टेटस पर लगाया है, जो मैंने लिखा है आपके लिए, तो उसमें कोई आपको एतराज तो नहीं? जाहिर सी बात है आपने अच्छी बात लिखी, कुछ गलत नहीं लिखा है। जब वो देखेंगे तो आपके प्रति उनके दिल में जगह बढ़ेगी, आपके लिए उनका दिल ज्यादा खुलेगा, आपके और उनके संबंध ज्यादा मधुर होंगे, ज्यादा स्ट्रांग बनेंगे, और इसका फायदा आपको पूरी जिंदगी मिलेगा, बिजनेस में भी और पूरी लाइफ में भी। इन चीजों का ख्याल रखिए, इन चीजों को फॉलो कीजिए, इन चीजों के ऊपर नोट्स बना करके खुद भी फायदा लीजिए, इन्हें अप्लाई कीजिए, मैक्सिमम बेनिफिट्स लीजिए, अपनी पूरी टीम तक पहुंचाइए, इस ऑडियो को बार बार सुनिए, अपनी टीम को बार बार सुनाइए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।